धन्यवाद कॉलिंस मेरा सफाई दिन बिगाड़ने के लिए, पर कोई बात नहीं। देखो, मेरे हिसाब से शो अभी खत्म हो सकता है क्योंकि मार्टी ने सब कह दिया जो मैं कहना चाहता था। पर चलो ठीक है, मैंने भी शायद वही किया जो मार्टी ने किया। मैंने ईमानदारी की परिभाषा देखी क्योंकि मैं इसे पूरी तरह समझना चाहता था और मैं देख रहा हूं कि वो भी यही कर रहा है। अब मेरे पास क्या बचा? अब मुझे सोचना पड़ेगा। अब मुझे सोचना है कि मैं क्या कहूं। पर ईमानदारी के बारे में सोचना मुश्किल नहीं है एक ऐसे शख्स के लिए जो सबके लिए सब कुछ करता है। यही है ईमानदारी। अगर आप परिभाषा देखें तो मैं जल्दी से पढ़ देता हूं। अगर मार्टी ने वो आंतरिक स्थिरता या इलेक्ट्रॉनिक डेटा में भ्रष्टाचार की कमी नहीं पड़ी तो क्या? ऐश की ईमानदारी ने उसे कहने पर मजबूर किया, हमें बेहतर करना होगा। बस बहुत ज्यादा हो गया है। दुनिया में बहुत गड़बड़ चल रही है और मैं कुछ बदलाव ला सकता हूं, उसने कहा। फिर उसने कहा, यार, क्या अगर मैं अनुयायियों की सेना बनाऊं जो मुझे बदलाव लाने में मदद करे? क्योंकि अकेले व्यक्ति के लिए बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कई लोगों के साथ बांटा जो रोज अच्छाई, स्वास्थ्य, प्रेम, जुनून और करुणा का संदेश फैलाते हैं। उनकी ईमानदारी हम सब पर छा गई है। मेरा मानना है कि यह मेरी निजी राय है, लेकिन पता है क्या? जो लोग ऐश की ईमानदारी नहीं देखते उनके लिए मैं 100% सही हूं। मिफारा के लिए मुझे अफसोस है और उसने मानवता के लिए सही काम किया है। यह सिर्फ व्यापार बनाने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसा व्यापार है जो पूरी दुनिया को बदलने वाला है। यह परिवारों को बदलने वाला है। यह मेरे कुत्ते को तब भौंकने से रोकेगा जब मैं नहीं चाहता कि वह भौंके। ये वाकई पागलपन है। जब आप सोचते हैं, मैंने इस आदमी को 4 साल से देख रहा हूं और वह जो कुछ भी कहता है वह सिर्फ ईमानदारी ही होती है। दरअसल मुझे लगता है कि ऐश मिफारा का नाम शब्दकोश में ईमानदारी के तहत होना चाहिए। उन्होंने इसे कहा है, उन्होंने इसे देखा है, उन्होंने हमें भविष्य की घटनाओं के बारे में बताया, उन्होंने हमें आने वाली चीजों के बारे में चेताया। वो खुद से कहते रहे, मुझे पता है, मुझे बेहतर तरीका ढूंढना होगा। फिर अचानक कोई आया और बिना वजह उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया, बस बेईमानी और बुराई के लिए। ठीक है, और ऐश मिफारा ने क्या किया? उन्होंने उस बुराई को अपने कंधे से झटक दिया। अब मैं और बेहतर करूंगा, मैं लगातार बेहतर करता रहूंगा क्योंकि दुनिया को बदलाव और नए तरीके की जरूरत है। एक अनोखा तरीका जो ईमानदारी है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मैंने इसे लिखा क्योंकि मैंने इस पर थोड़ा विचार किया। ऐश मिफारा को न्याय तब मिलेगा जब अन्याय उजागर होगा। ठीक है, जब दुनिया को ऐश मिफारा की सच्ची कहानी पता चलेगी। मुझे लगता है कि आप बहुत सारे मुस्कुराते चेहरे देखेंगे क्योंकि लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे कि उसके साथ क्या हुआ और वह क्या बनाना चाहता था। और ऐसे लोग आए जिनमें किसी तरह की ईमानदारी नहीं थी। उनके पास सिर्फ ईर्ष्या थी, उनके पास बुरी नफरत थी और वे लेना चाहते थे, मैं इसे इस आदमी से छीन रहा हूं, मैं यह कर सकता हूं। लेकिन आज तक कोई नहीं छीन सकता जो ऐश मिफारा ने हम सबको दिया। उन्होंने खुद को फिर से तैयार किया। मैं नहीं कहूंगा कि वह गिर गया, मैं कहूंगा कि वह और ऊंचा उठा। उनकी ईमानदारी ने कहा, मुझे बेहतर करना है। कोई कुछ भी कहे या करे, मैं दिखाऊंगा कि मेरा काम नैतिक और साफ है। इंटरनेट पर 5 साल का बच्चा भी आज कुछ भी देख सकता है और यह बहुत डरावना और दुखद है। अगर आप अपने बच्चे पर नजर नहीं रख रहे तो 13 साल का भी इंटरनेट पर आ सकता है। वे जो चाहें देख सकते हैं। ऐश मिफारा कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमें एक ऐसा माहौल बनाना है जहां हर कोई सुरक्षित महसूस करे। हमें ऐसा वातावरण बनाना है जहां हर कोई शिक्षित हो सके, सीख सके। सिर्फ इकोसिस्टम से ही नहीं, इकोसिस्टम पुराने विवियन की दुनिया है। अगर आप कहना चाहते हैं कि आप नैतिक लोग हैं जो उनकी सोच समझते थे, उनकी ईमानदारी, और आप आगे बढ़े और हम अभी भी यहां हैं और हम अभी भी चल रहे हैं और हम रुकने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ऐश बफर की ईमानदारी ने हम सबको इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह बिल्कुल सच है। अगर मुझे इस पर यकीन नहीं होता जैसा सब कहते हैं तो मैं यहां नहीं होता। हमारे कुछ जानकार इस पर यकीन नहीं करते पर फिर भी वो आकर हमें मूर्ख दिखाना चाहते हैं। मैं मूर्ख हो सकता हूं, बेवकूफ हो सकता हूं, मजाकिया या गंभीर, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पसंद नहीं जब लोग दूसरों को चुनते हैं। बस
हालांकि मैं अच्छे तरीके से मजाक करता हूं, पर जो लोग अभी सुन रहे हैं और वे नहीं मानते या बुरा कहना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा है इंटरनेट पर कुछ मूर्खतापूर्ण और वे तुरंत उस पर विश्वास कर लेते हैं। ऐश बाफर का दिल इतना बड़ा है जितना आप सोच भी नहीं सकते। उनकी ईमानदारी और उनका जुनून अद्भुत है। वह रुकने वाला नहीं है, वह बस नहीं रुकेगा। इन सभी देशों के बारे में मार्टी ने अभी बात की। सुबह मैंने 80 के दशक के पड़ोसी के बारे में बताया जो हीटिंग बिल न चुका पाने के कारण गर्मी कम रखती है। क्या हम कभी इसके बारे में सोचते हैं? नहीं, हम सोचते हैं कि हम अपने आरामदायक घर में गर्म हैं। हम सड़क पर लोगों या मेरे दोस्त डेव के बारे में नहीं सोचते जिन्होंने बताया कि वे कुछ साल अपनी कार में रहे और यह दुखदाई था, ठंडा, खासकर सर्दियों में। मैं खुद को दूसरों की जगह नहीं रख सकता, लेकिन मैं खुद को ऐश बाफर की जगह रख सकता हूं। वह नहीं कहता कि अरे वो आदमी खुद वहां पहुंचा, ये उसकी गलती है। नहीं, वह कहता है चलो पता करें कि वह इस स्थिति में क्यों है, चलो इसका हल निकालते हैं। और यह शिक्षा के माध्यम से होता है। यह उन लोगों के माध्यम से है जो बाहर निकलकर चीजें बदलना चाहते हैं। हम सब ऐसे लोगों के पास से गुजरे हैं जो कोने पर खड़े होकर काम या पैसे मांगते हैं। हम सब ने ऐसा किया है, ठीक है, और कभी कभी हम अपराध बोध महसूस करते हैं। मैं गर्म कार में हूं और वह व्यक्ति सड़क पर ठंड में खड़ा है। मैं उसे 10 रुपए दे दूंगा। पता है क्या, यह अच्छा है पर काफी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति कोने पर खड़ा होकर पैसे मांगे। अमेरिका में ऐसा क्यों है कि हजारों लोग सड़कों पर रहते और दयालु लोगों पर निर्भर हैं? चलो इसे बदलते हैं। ठीक है, उन्हें 10 रुपए देना अच्छा है पर काफी नहीं। क्यों ना उसे रेस्तरां में ले जाएं, गर्म जगह पर बैठें और बताएं कि हम मदद करना चाहते हैं। हम आपसे शुरू करेंगे क्योंकि सड़क पर रहने वाला व्यक्ति कई लोगों को जानता है। बहुत से लोग सड़कों पर रह रहे हैं और वे सभी एक जैसी स्थिति में हैं। उनमें से कई होटल से होटल जाते हैं, सस्ते होटल जहां वे उस दिन ठंड से बचने के लिए लोगों से दान में पैसे जुटाते हैं। और यह पूरी सर्दी में सिर्फ 1 या 2 दिन हो सकता है। ठीक है, हमें इसे बदलना होगा। हमें इंसान के रूप में आगे आना होगा और ऐश मिफारा की तरह कहना होगा, मुझे इसे सुधारना है, मुझे इसे बदलना है। और फिर उस मैं को हम में बदलना होगा। ठीक है, मैं लिस्टर टी को ले सकता हूं जो अपने समुदाय में मदद कर सकता है, शायद 100 या 200 लोगों की। लेकिन जब लाखों लोग यही काम करें तो सब कुछ बदल जाता है। हर किसी का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, वह $10 अब कुछ भी नहीं है। किसी को बाहर ले जाकर बात करना, उनके अनुभव को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आज मिशिगन में 50 डिग्री तापमान है। बाहर जाकर सिर्फ टी शर्ट और पैंट पहनकर खड़े हो जाओ, ठंड लगती है। अब कल्पना करो कि तापमान 0 डिग्री तक गिर जाए। ठीक है, और सिर्फ वयस्क ही नहीं, बच्चे भी सड़कों पर रह रहे हैं। सड़कों पर बच्चों के साथ वयस्क रह रहे हैं। हमें इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसे सुधारने का कोई हल होना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है ऐश मिफारा के पास समाधान है। रातों रात नहीं, पर कम से कम वो कोशिश तो कर रहे हैं। कई संगठन कोशिश करते हैं, पर मेरी राय में वे पर्याप्त मेहनत नहीं करते। 20 साल में कुछ नहीं बदला। कुछ परिवारों की मदद की होगी, पर क्या हुआ? वे परिवार अभी भी सड़क पर हैं। चलो इसे बदलते हैं। आइए ऐश मिफारा का विजन और सपना अपनाएं। उनकी ईमानदारी से हर किसी की मदद करें। मैं आभारी हूं कि ऐश मिफारा जैसे हैं वैसे हैं। उन्हें जाने, पर इंटरनेट पर मत पढ़ें, वहां गलत जानकारी है। ठीक है, ऐसी ही बातें आप वहां देखेंगे। और मार्टी डेगार्मो उनका असली बेटा है। तो ये वो चीजें हैं जो हम इंटरनेट पर देखते हैं और आम लोग अपना फोन खोलकर देखते हैं। वाह, आपने क्रिस जॉनसन के बारे में ऐसा कहा था, वाह, और वे इस पर विश्वास करते हैं, वे इस पर विश्वास करते हैं। किसी के बारे में बुरा कहने के मामले में सोशल मीडिया एक खतरनाक चीज है। साफ और नैतिक रहे, यही ऐश मिफारा ने इस कंपनी के लिए सोचा था। साफ और नैतिक, यानी जुए की बात करें तो बच्चे अभी इंटरनेट पर स्लॉट मशीन, जुआ, अश्लील तस्वीरें देख सकते हैं। ऐश मिफारा कहते हैं, नहीं, मेरे इकोसिस्टम में ऐसा नहीं होगा। मेरा इकोसिस्टम प्यार, शिक्षा, जुनून और जरूरतमंदों की मदद के बारे में होगा। बस कॉलिंस, मुझे लगता है मैंने आपके लिए कुछ किया। मार्टी, बढ़िया टॉपिक, आपने सब कुछ छुआ जो मैं चाहता था और मुझे विस्तार से बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कॉलिंस।